जाट साहब, क्या कहेंगे आप इस मिनल बजट के हवाले से, फिर एक ओवरऑल रिव्यू भी दीजिएगा कि 2021 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा? देखिए, ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मिनी बजट इज़ नॉट अ गुड साइन। क्योंकि जैसे बेग साहब ने बताया कि आप बजट आता है तो लोग पहले से अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, फिर आप एक और बजट देंगे तो अगेन आपको सारी प्लानिंग चेंज करना पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही ऐसा होता हो कि एक बजट के बाद एक और बजट आप दोबारा दे रहे हो। अगर आप 2021 का मुआशी जायज़ा लें तो वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिस मैनेजमेंट की, कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन हम क्योंकि फोकस वो करेंगे जिनकी वजह से जो नेगेटिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आए। एक चीज़ जो हमारे मेहमान हैं आप उनसे भी पूछिएगा कि करंट अकाउंट का खसारा, जब करंट अकाउंट पॉजिटिव हुआ तो इतना ढोल बजाया गया कि करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव हो गया है, मुल्क की माइशत सही सिमत में चल पड़ी है। और जितने भी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन थे वो ये कह रहे थे कि माइशत जो है ना अब तो बिल्कुल ये सही डायरेक्शन में चल पड़ी है। और सारे लोग, इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन ये कह रहे थे कि ये करंट अकाउंट एक दो महीने की चीज़ नहीं होती, आपको लॉन्ग टर्म में देखना होता है। वही बात हुई कि गवर्नमेंट ने उसको कोई वैल्यू नहीं दी। चंद महीनों के बाद जिस चीज़ पे आप बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहे थे, जिस चीज़ पे आप फ़ख्र से कह रहे थे, वहीं पे आप मुंह छुपाते फिरते हैं। और उसी करंट अकाउंट डेफिसिट वो इतना बढ़ गया है कि आपकी करेंसी अब इस हद तक डेप्रिशिएट हो गई है कि हमें डॉलर कोई 195 पे जाता हुआ नज़र आता है। 195? बिल्कुल। और यही वजह है कि हम आईएमएफ की तरफ तो हमें खैर जाना ही था, लेकिन अब आईएमएफ की और कंडीशनैलिटीज़ जो हैं वो सख्त हो गई हैं। जैसे बेग साहब ने फरमाया कि पेट्रोलियम लेवल के हवाले से और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपकी ये मिनी बजट भी उसी का शाखसाना है। तो एक ये चीज़ जो गवर्नमेंट का ब्लंडर था कि इसको ओवर रूल करना, और करंट अकाउंट थोड़ा सा बेहतर हुआ तो उसको बड़े जो है वो खुशी से क्या नारे मारना, चीज़ों को इग्नोर करना। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने शुरू में कहा था कि हम कार्टलाइजेशन को तोड़ेंगे, जो कंपटीशन कमीशन है उसको फाल करेंगे, और जो आपकी चीनी का कार्टल हो, चाहे सीमेंट का कार्टल हो, चाहे वो आटे का कार्टल हो, या जो भी ऐसी स्टील की बात होती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, वहाँ पे कार्टल्स बने हो और वो खुद प्राइसेस बढ़ाते हैं। तो कम से कम उन कार्टल्स को तोड़ के, होर्डिंग को कम करके प्राइसेस को बेहतर करेंगे। लेकिन इस हवाले से भी गवर्नमेंट ने कोई खातिर खा काम नहीं किया। अब जब हम 2022 में दाखिल हो रहे हैं तो ये जो दोनों चीज़ें ये बतदरीज मौजूद हैं। आज भी कार्टलाइजेशन है, आप माने या ना माने। अभी तो खैर महंगाई के चांसेस क्या? अभी आपका फ्यूल प्राइसेस, बाकी जो नॉर्मल रूटीन में डेली वेजेस के इस्तेमाल की चीजें, आप ये भी फिर हाई होंगी? देखिए, ये तो कई गुना बढ़ जाएंगी। जैसे बताया कि 350 बिलियन रुपीस की आप सब्सिडी हटा देंगे जब, तो आपकी बेसिक अशिया की चीजें भी बढ़ जाएंगी। आपके बच्चों के पैम्पर्स से लेकर ऑलरेडी इतनी बढ़ी हुई हैं। एग्जैक्टली। और ये कम से कम भी महंगाई, बल्कि खुद गवर्नमेंट के ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि 3 से 4% महंगाई और बढ़ सकती है। इसके साथ एक और चीज़ हुई कि मॉनेटरी टाइटनिंग कर दिया आपने, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया, पॉलिसी रेट बढ़ा दिया। पाकिस्तान में हिस्टोरिकली आप देख लें कि मॉनेटरी टाइटनिंग से या मॉनेटरी पॉलिसी के बढ़ाने से, उसको टाइट करने से कभी भी महंगाई कम नहीं होती है। बल्कि गवर्नमेंट के जो बड़े प्रो इकोनॉमिस्ट समझे जाते हैं, इशफाक हसन खान, उन्होंने कई प्रोग्राम में ये कहा कि आप अगर 1% अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आपकी महंगाई 2% बढ़ती है। तो अगेन आपने अपना जो डिस्काउंट रेट है, जो आपकी पॉलिसी रेट है, उसको अच्छा खासा बढ़ा दिया। तो आसार अच्छे नज़र नहीं आते हैं, कम से कम फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर ऑफ ऑलरेडी क्योंकि रिसेशन रहा, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया या सैलरीज को कट डाउन किया गया, इन सब के बाद महंगाई जो है वो बतदरीज बढ़ती रही।